हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 7 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं प्रश्न 7 को। पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो देखो, जो ये प्रश्न 7 है इसमें बोला गया है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई भैंस वाला है जो 2 भैंसों को बेचता है और दोनों भैंसों को वो प्रति भैंस के हिसाब से 20,000 रुपये पे बेचता है। मतलब कि उसने पहली भैंस 20,000 की बेची और दूसरी भैंस भी 20,000 रुपये की बेची। जब वो पहली भैंस बेचता है तो उसे 5% का लाभ हुआ, लेकिन जब उसने दूसरी भैंस बेची तो उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में टोटल क्या हुआ है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, अब इसकी बात करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो कितना है, 20,000 रुपये। ठीक है ना, प्रत्येक भैंस का विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। ठीक है, प्रत्येक का मतलब पहली भी 20,000 की और दूसरी भी 20,000 की। तो हम कह सकते हैं अतः दोनों भैंसों का कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहली 20,000 और दूसरी भी 20,000। तो 20,000 और 20,000 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। तो मतलब कि उसने दोनों भैंसें मिला के कितने की बेची होंगी, 40,000 की। तो कुल विक्रय मूल्य हमें पता है 40,000 है। अब अगर हमें कुल क्रय मूल्य पता लग जाए दोनों भैंसों का मिला के, तो हम उनकी तुलना कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके हिसाब से बता पाएंगे कि उसे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना पहली भैंस का क्रय मूल्य, ठीक है, जो पहली भैंस का क्रय मूल्य है वो मान लिया X रुपये है और जो दूसरी भैंस का क्रय मूल्य है वो Y रुपये है। ठीक है, पहली भैंस का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, X रुपये, और जो दूसरी भैंस का क्रय मूल्य है वो Y रुपये है। हमसे क्या बोला गया था, देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि पहली पे तो उसे 5% का लाभ हुआ है और दूसरी पे 10% की हानि हुई है। ठीक है, तो मतलब जो पहली भैंस है यहाँ पे 5% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे पहली पर लाभ, ठीक है, यानी कि पहली भैंस पर लाभ, पहली भैंस पर लाभ। ठीक है, कितना हुआ है, 5%। 5% मतलब किसका 5%, देखो जब भी लाभ और हानि निकाली जाती है तो उसका जो प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य समझ जाना, क्रय मूल्य क्या है, X। तो पहली का क्रय मूल्य X है और लाभ हो रहा है 5% का, मतलब वो किसका 5% होगा, X का 5%। ठीक है, X का 5% कितना हो जाएगा, X का की जगह गुणा 5/100। ठीक है, जब प्रतिशत का निशान आओगे बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक जीरो है तो और लगा दो। तो x को इस 1 से गुणा करोगे, जो काटने पे है x गुणा 1 x हो जाएगा और नीचे कितना बचा हुआ है, 20। मतलब कि पहली भैंस पर जो लाभ हुआ है वो x/20 रुपये का हुआ है। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि विक्रय मूल्य जो होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अगर लाभ हुआ है तो लाभ आप जोड़ देते हो और अगर हानि हुई है तो हानि आप घटा देते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं क्रय मूल्य निकालना है, बट फिर भी हम सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखेंगे और उसमें जो चीज़ हमें पता है वो पुट करेंगे, बाकी चीज़ हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, पहली भैंस की। तो यहाँ हम लिखेंगे पहली का क्रय मूल्य, पहली का विक्रय मूल्य, और एक क्रय मूल्य भी किसका है, पहली भैंस का। ठीक है, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना बोला मैंने, X रुपये, और लाभ कितना हुआ, X/20। ठीक है, तो X/20 आ गया। और दोनों भैंस में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 20,000। तो पहली वाली का भी 20,000 रुपये रहा होगा। ठीक है, देखो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूले। ठीक है ना, कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ के आता है और अगर हानि हुई है तो हानि घटाते हैं। ठीक, तो यहाँ से विक्रय मूल्य तो दोनों का ही 20,000 है, तो इसका 20,000 हो गया। क्रय मूल्य पहली भैंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य है X रुपये, तो इसकी जगह X लिख दिया, और जो लाभ हुआ है वो X/20 हुआ है, तो X/20 लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 20 गुणा में X करोगे, इसकी इसमें गुणा करो। ठीक है, 20 गुणा X कितना हो गया, 20X, जमा में 1X बटे में 20, ऐसे आएगा ये।
इसको आप सीधा 20x जमा 1x 21x लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 20 गुणा x 20x जमा 1 21x डिवाइड बाय कितना है 20। जिसको समझ में नहीं कैसे हुआ तो आपने बहुत बार ऐसा कुछ किया होगा, जैसे मान लो ऐसा है तो आप क्या करते हो 4 गुणा 1 4, 4 में 5 जोड़ते हो 9 होता है और बटे में 4 लिख देते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करिए। यहाँ पर 20 गुणा 1x, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है 1x है तो 20 गुणा 1x 20x हुआ, जब हमें x 21x हो गया, बराबर में कितना आ गया 20,000। ठीक, तो यहाँ से अगर आप x का मान निकालो, यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो कैसे होगा 20,000 जो है ये तो अपनी जगह रहेगा, गुणा में जो नीचे वाली चीज़ है यहाँ पे ऊपर आएगी और जो ऊपर 21 है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो x का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो x का मान हो जाएगा, इन दोनों गुणा कर सकते हो, 2 गुणा 2 4 हुआ, फिर 1 2 3 4 और ये 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया 21 हो गया। तो मतलब कि हमें जो यहाँ पर ये 4 लाख दिया है, ठीक है 4 लाख, इसको क्या करना है, इसको 21 से भाग करना है पहले, तो हमें पहली भैंस का क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो इसको भाग करते हैं रफ में। ठीक, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, इसको मैंने भाग किया 21 से, ठीक है, तो 21 का पहाड़ा एक बार जाएगा 21 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 9, यहाँ 1, ये जीरो यहाँ पे उतारोगे, फिर 20 8 160, 20 9 बार जाएगा पहाड़ा, 20 निम 180 और 1 निम 9 यानी 189 हो जाएगा। 21 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ पर ये जीरो उतार लोगे। अब 21 तो 10 से ज़्यादा है, एक बार भी पढ़ा नहीं जाएगा तो पहले एक जीरो बढ़ाएंगे तब दूसरा उतारेंगे। जब दो लगातार उतारते हैं तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाता है। 20 का पढ़ा 5 बार पढ़ते हैं 100 आता है, तो यानी कि यहाँ पे 4 बार पढ़ेंगे। 21 का पढ़ा 4 बार 84, ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे 16। ठीक, अब यहाँ से फिर से एक जीरो उतारेंगे तो 21 सत्ते 147 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, दशमलव लगा लो, जीरो बढ़ा लो, 6 बार पहाड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 126, कितना बचेगा 4, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बार पहाड़ा जाएगा, देखो पहाड़ा जाएगा एक बार, कितना आएगा 21, ठीक, यहाँ से कितना बच जाएगा 19, पॉइंट लगा हुआ है हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पॉइंट लगा है तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अब पहाड़ा कितनी बार जाएगा, अब पहाड़ा जाएगा 9 बार, ठीक है। तो कितना आया आंसर देखो एक बार, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ, सन्निकट मान लो, निकटता मान लो इसका, ठीक है, तो इसको डिवाइड करके आया 190447.619, ठीक है। तो 619 को मैं 62 लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसे लिखा ध्यान से देखो, इन सबको मिटा देते हैं, ये मैंने इसका निकटतम मान ले लिया, राउंड ऑफ कर दिया इसको। मेरे पास क्या था, ये चीज़ थी मेरे पास, ठीक है, ये सारी चीज़ थी मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने इस 9 को हटा दिया, ठीक है, लिखा मैंने 190447.6। जब आप जो चीज़ हटा रहे हो, ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक लिया मैंने, जो चीज़ आप हटा रहे हो अगर वो 5 से बड़ी है तो इससे पहली वाली एक ज़्यादा करके लिखो। यहाँ पे 1 था, ठीक है, 9 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 से 1 ज़्यादा कर दो, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 19,047.62, ठीक है। तो x का मान आपको पता लग गया। तो मतलब आपको पहली भैंस का क्रय मूल्य पता है, ठीक है, पहली भैंस का आपको क्रय मूल्य पता है इतना। अब दूसरी भैंस की बात करते हैं, ठीक है, दूसरी भैंस की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने करा, ठीक है, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य मैंने कितना माना है, y माना है। और जो दूसरी भैंस थी उस पर उसे क्या हुआ था, दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई थी, ठीक है। तो हम दूसरी को हानि पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर हानि कितनी है, दूसरी पर जो हानि है वो कितनी है, वो है 10%। किसका 10% होगी, क्रय मूल्य का। तो दूसरी का क्रय मूल्य है y, तो हम लिखेंगे y का 10% उसे हानि हुई है, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, y गुणा में 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो y गुणा 1 कितना आ गया, y बटे में कितना है 10, तो मतलब y/10 इतनी उसे हानि हुई है दूसरे पे, ठीक है। तो फिर से यहाँ से दूसरी का विक्रय मूल्य, ठीक है, दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में से हानि घटाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर
विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य में लाभ जोड़ा था, वैसे यहाँ क्रय मूल्य में अगर हानि हुई तो हानि घटाएंगे। सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, क्रय मूल्य कितना था दूसरी का y, और हानि कितनी हुई है y/10। ठीक है, दूसरी का विक्रय मूल्य दोनों का ही 20-20 हज़ार था, तो दूसरी का भी कितना रहेगा 20,000। 10 गुणा y 10y हुआ, इस बार माइनस करना है, तो 10y में से 1y घटाओगे 9y बचेगा, बटे में कितना है 10। तो यहाँ से अगर y का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10 इधर आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 3 जीरो तो थे ही पहले से, 1 10 आ जाएगा, ऊपर वाला 9 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 10 से गुणा करोगे तो 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5, बटे में कितना है 9, बराबर में कितना है y। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो रफ में डिवाइड कर लेते हैं, कितना है 2 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 9 से डिवाइड करना है, तो 9 दूनी कितना हुआ 18, यहाँ बचा 2, ये जीरो यहाँ पे उतारा, 9 दूनी 18, फिर से बच गया 2, फिर ये जीरो यहाँ पे उतारा, 9 दूनी 18, फिर यहाँ बच गया 2, फिर ये जीरो यहाँ उतारा, 9 दूनी 18, फिर से बच गया 2, फिर ये जीरो यहाँ उतारा, 9 दूनी 18। ठीक है ना, ऐसे करते चलता जाएगा। आप कुछ नहीं बचा तो पॉइंट लगाओ, मतलब 2 2 ऐसे ही चलता रहेगा, 2 दशमलव तक लेना हमें। तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 बार 2 है, फिर 0.22, यानी कि 22,222.22 रुपये। ठीक है, ये दूसरी का आ गया। तो अब दोनों भैंसों का मिला के कुल क्रय मूल्य कितना होगा, दोनों भैंसों का मिला के कुल क्रय मूल्य कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, दोनों भैंसों का मिला के। ठीक है, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य था x रुपये और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य था y रुपये। तो मतलब x और y को जोड़ेंगे, x का मान क्या है, x का मान ये रहा 19,047.62, और y का मान ये रहा हमारे पास आया है। ठीक है, 22,222.22। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें कुल क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो दोनों को जोड़ लो एक बार। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। ये रफ वर्क है तो मिटा देता हूँ मैं इसको पहले। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं एक बार। तो हमारे पास है 19,047.62 और यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है 22,222.22 में। तो हो गया 2 और 2 4, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 4 और 2 6, और ये 2 9 2 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4। तो मतलब टोटल आया 4126,9.84, यानी कि कुल क्रय मूल्य जो उसने खरीदा था 41,269.84 रुपये का था। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि यहाँ पर उसे क्या हुआ है हानि, क्योंकि उसने टोटल खरीदा कितने में था। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या पता है कि उसे टोटल हानि हुई है। क्यों, क्योंकि वो टोटल खरीद तो इतने रुपए में रहा है, लेकिन जब उसने टोटल बेचा था तो कुल विक्रय मूल्य कितना आया था 40,000। ठीक है, बेचा उसने 40,000 में टोटल, लेकिन खरीदने में कितना खर्चा आ गया था, खरीदने में खर्चा आ गया था 40,000 से ज़्यादा, 41,269.84। मतलब उसे क्या हुई है, हानि हुई है। हानि कितने की हुई है, 41,269.84 में से घटा दोगे 40,000। ठीक है, क्या घटा दोगे 40,000, तो कितने की हानि हुई है, घटाओगे तो 41,000, यानी 1,269.84 रुपये की उसे क्या हुई है हानि, इतने का नुकसान हुआ उसे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।